हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन किया था। राइट, एल्डिहाइड तक हम लोगों ने नेमिंग करना सीख लिया था और एल्डिहाइड तक हम लोगों ने ये देखा था कि एल्डिहाइड अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो सफिक्स या तो एल यूज करेंगे या फिर कार्ब एल्डिहाइड यूज करेंगे। एल कब यूज करेंगे? जब जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, उसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट होगा। और अगर पेरेंट चेन में किसी वजह से काउंट नहीं होता तो हम कार्ब एल्डिहाइड यूज करते हैं, जैसे साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर अगर कनेक्ट हो जाए। राइट, तो थोड़ा सा एल्डिहाइड का पार्ट को थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर एल्डिहाइड में प्रीफिक्स टू यूज करना पड़े तो मैंने आपको बताया था कि प्रीफिक्स टू दो प्रीफिक्स हम लोग यूज करते हैं। पहला प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, दूसरा प्रीफिक्स होता है फॉर्माइल। अब कौन सा यूज करना है ध्यान से देखो, और पहले मुझे बताओ कि प्रीफिक्स टू का मतलब क्या है, क्योंकि अब एल्डिहाइड को सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं, अब ये क्या बन गया है? जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन गया है, या फिर साइड चेन की तरह ट्रीट हमें करना है। तब देखो प्रीफिक्स टू क्या यूज करेंगे, या तो हम यूज करना है अपने को ऑक्सो या फिर अपने को यूज करना है फॉर्माइल। राइट, साथ साथ नोट्स बनाते रहना मेरे। या तो यूज करना है ऑक्सो या फिर यूज करना है फॉर्माइल। अब देखो ऑक्सो कब यूज करना है, फॉर्माइल कब यूज करना है। ऑक्सो अपने को तब यूज करना होता है जब कार्बन इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, कि मतलब एल्डिहाइड साइड चेन है लेकिन फिर भी उसका कार्बन पेरेंट चेन में इंक्लूडेड है, तो फिर हम लोगों को ऑक्सो यूज करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कार्बन इज इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। मैं एग्जांपल्स कराऊंगा तो और अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन ये अपने को समझ में आना चाहिए। फॉर्माइल कब होगा? व्हेन कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन। सिंपल है। चलो अब मैं एग्जांपल्स देता हूँ, एक दो एग्जांपल्स खुद करके बताता हूँ। पहले मैं एग्जांपल्स देख रहा हूँ तो साथ साथ लिखो, ट्राई करो खुद से, फिर हम एक साथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये पहला एग्जांपल है। फर्स्ट करना है क्या आपको, साथ साथ एग्जांपल्स लिखने हैं, खुद ट्राई करना है वीडियो पॉज करके। उसके बाद में आपको ये देखना है कि वो मैच करना है कि आपने कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं, ध्यान रखना। तो थर्ड एग्जांपल देखो। सारे एग्जांपल्स अच्छे अच्छे हैं तो ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करना। एंड लास्ट फोर्थ एग्जांपल, एक एग्जांपल या फिर हाँ फोर्थ एग्जांपल और कर लेते हैं ना। CH2CH, CH2COOH, CH2COOH। राइट, चलो ये कंपाउंड दे रखा है, इन कंपाउंड्स का अपने को नेमिंग करना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, फिर अब मुझे सॉल्व करवा रहा हूँ उसको मैच करना है कि कितने सही है कितने गलत और कहाँ गलती हो रही है। तो पहले कंपाउंड को ध्यान से देखो। अगर मैं इस कंपाउंड को ध्यान से देखूं तो भाई यहाँ पे देखो दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं मुझे, सर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है और एल्डिहाइड दिख रहा है। सबसे लेफ्ट साइड में एल्डिहाइड है, राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब मुझे समझ में आता है कि जो हमने टेबल लिखी थी सीनियर टू जूनियर जूनियर, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर था। सोचो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सीनियर था तो ये सबसे इसको नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है। चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है तो इस कार्बन को नंबर 1 देना है। और अब ये एल्डिहाइड क्या बन गया अपना, ये अपना जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन गया। तब देखो नेमिंग कैसे करना है इसकी, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये बताइए समझ। क्या अब अपने नेम करना है, पेरेंट से सिलेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स टू लिखना है। प्रीफिक्स टू में क्या आएगा, 5 पे ऑक्सो, 5 पे एल्डिहाइड ग्रुप है क्या। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए अगर कार्बन काउंट हो जाए पेरेंट चेन में तो बताओ प्रीफिक्स टू क्या यूज करते हैं, ऑक्सो यूज करते हैं। तो नाम क्या आएगा बताओ जरा, 5 ऑक्सो। उसके बाद यह है प्रीफिक्स टू, ध्यान रखना है प्रीफिक्स टू लिखा गया है। अब आ रही है किसकी, वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5, तो क्या आएगा पेंट। फिर फिर सफिक्स वन, सफिक्स वन में सिंगल बॉन्ड है सारे, तो क्या आएगा एन। फिर वन पे लगा है ओइक एसिड, यहाँ पे ओइक एसिड आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जब आता है जब कार्बन काउंट ना हो, यहाँ तो कार्बन काउंट है तो ओइक एसिड आएगा, तो नाम क्या आ जाएगा, 1 ओइक एसिड। और देखो ई के सामने ओ है तो क्या करना पड़ेगा, इस एक ई को गायब करना पड़ेगा। और इसका दूसरा नाम मैं क्या लिख सकता था, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखना। दूसरा क्या लिख सकता हूँ, 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। अगर किसी ने ये नाम लिखा तो भी सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। अगेन सेकंड की बात करें तो भाई देखो सीनियर फंक्शनल ग्रुप अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है तो CHO एल्डिहाइड क्या बन गया अपना, ये सब प्रीफिक्स टू बन गया। तो नंबरिंग स्टार्ट करो, बताओ जरा, 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान रखना जैसे एक सीनियर फंक्शनल ग्रुप आ जाए
उसके बाद में बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है उनको एज जूनियर एज प्रीफिक्स टू की तरह ट्रीट करना है, ध्यान रखना। 6 हमें इस कार्बन को नहीं देना कि सर 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, नहीं ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अब ये क्या बन गया है, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है, ठीक है। चलो अब इसकी नेमिंग करेंगे तो 5 पे क्या आ रहा है, नेमिंग करूंगा तो भाई देखो 5 पे अगेन सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इस बार जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं हो रहा, तो इस बार हम ऑक्सो यूज नहीं करेंगे, अब क्या यूज करेंगे, अब हम फॉर्माइल यूज करेंगे। तो नाम क्या आएगा बताओ जरा, 5 फॉर्माइल, फिर हेप्टेनोइक एसिड। बात आई समझ, बहुत इजीली हो जाएगा, 5 फॉर्माइल हेप्टेनोइक एसिड। ये बात आई समझ। चलो थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। थर्ड में अगेन देखेंगे, तो अब देखो थर्ड में बहुत सारे लोगों को डाउट आ जाता है। थर्ड में देख लेते, थर्ड में लोग ना ये चेन ले लेते हैं पेरेंट चेन, ये गलत हो जाएगी भाई, ये गलत क्यों हो जाएगी बताओ जरा, क्योंकि देखो, और बहुत सारे लोग साइक्लिक पार्ट को पेरेंट चेन लेते हैं, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो साइक्लिक पार्ट में CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और कार्बोक्सिलिक एसिड लीनियर पार्ट में, तो अपनी पेरेंट चेन क्या रहेगी, लीनियर चेन पेरेंट चेन रहेगी। तो पेरेंट चेन कौन सी है, 1 2 एंड 3, ये हमारी पेरेंट चेन है, ध्यान रखना। कोई बोल सकता है कि सर थर्ड इस कार्बन को क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन को थर्ड देता तो एक सब्स्टिट्यूएंट मिलता है पेरेंट चेन में, और इसको थर्ड दिया तो 2 सब्स्टिट्यूएंट मिले हैं पेरेंट चेन में, राइट। तो ये हमारी नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी। अब जो ये इधर वाली कॉम्प्लेक्स चेन बन गई है, जो साइक्लिक वाला पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स चेन बन गई, तो इसकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ेगी, कैसे, 1 2 3 4। तो अब देखो पेरेंट चेन में 2 सब्स्टिट्यूएंट, एक बड़ा सा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा और एक मिथाइल ये रहा। तो अगर मैं नाम लिखना चाहूँ, ध्यान रखना मैं हर एक इस पार्ट को ओपन करके लिख रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। ये ओपन पार्ट है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। और अब जो ये पार्ट है इसका नाम क्या लिखोगे बताओ जरा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कॉम्प्लेक्स का नाम अलग से लिख रहा हूँ, फिर मैं नाम तुम्हें अलग से लिख के बताऊंगा। ये कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रहा हूँ, क्या नाम आएगा बताओ जरा, 3 4 साइक्लो ब्यूटाइल। ये नाम है किसका, अब तक कॉम्प्लेक्स का नाम अभी तक पूरा कंपाउंड नाम नहीं लिखा है, ये 3 4 साइक्लो ब्यूटाइल नाम आ गया। इधर मिथाइल है, इधर फॉर्माइल है, तो पहले ये आ जाएगा क्या। चलो अब इसका पूरा नाम लिखना चाहूँ तो कैसा नाम लिखूंगा बताओ जरा। 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगा ना, 3 फिर 3 4 साइक्लोब्यूटाइल, ये एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। उसके बाद में क्या लिखोगे, 2 मिथाइल, बाद क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये हमारा कंपाउंड का नेमिंग हो गया। ये बात आई समझ। चलो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में देखो 2 फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5। और इधर ये कॉम्प्लेक्स एन आ गया, इसका नाम क्या लिखोगे, कॉम्प्लेक्स एन है तो इसका नंबरिंग अलग से करना पड़ेगा, 1 और 2। अब नाम क्या आएगा बताओ जरा, 3। फिर देखो इस बार इस साइड चेन में ये 2 में काउंट, यहाँ फॉर्माइल यूज नहीं करना है, यहाँ पे अपना 2 मतलब 1 2 नंबरिंग दिया साइड चेन को, तो यहाँ पे 2 काउंट हो चुका है एल्डिहाइड, तो क्या यूज करोगे, 2 ऑक्सो, ऑक्सो इथाइल। और उसके बाद क्या नाम हो जाएगा, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ये हमारे कंपाउंड का नाम हो गया। और ये सारे रूल्स थे, ध्यान रखने, कंपाउंड हम खुद से ट्राई करना है, उसके बाद वीडियो पॉज करके देखना। और कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हो। अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, राइट। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अपना फंक्शनल ग्रुप है जिसकी नेमिंग अपने को सीखनी है वो है एसिड एनहाइड्राइड। वो क्या, एसिड एनहाइड्राइड, काफी इंटरेस्टिंग से है, ध्यान रख लेना। एसिड एनहाइड्राइड पहले देख लो होता कैसा है, इस तरीके से, ये अपना एसिड एनहाइड्राइड है। अब इसकी अपने को नेमिंग करने ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेशन बताऊंगा, फॉर्मेशन के बाद हम लोग नेमिंग साथ साथ में करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन मतलब क्या है कि बना कैसे होगा, राइट, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चीजें इजी, बहुत इजी हो जाएंगी ना। फॉर्मेशन कि फॉर्मेशन क्या रहा होगा, राइट। देखो एसिड एनहाइड्राइड बनाया 2 एसिड से मिलके, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलके। मान लो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OH, बगल में भी दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो इसमें इनमें से H2O पानी निकल जाता है। पानी निकालने का तरीका क्या है बताओ जरा। एक से देखो H निकाला, दूसरे से H2OH निकाल दिया, तो यहाँ से पानी रिलीज हो जाएगा। पानी रिलीज होता है, इनको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा बताओ, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड R। तो ये अपना एनहाइड्रेट बन गया क्या। और ध्यान से देखो ये एनहाइड्रेट
सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? ये एनहाइड्राइड है सिमेट्रिकल। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो इसके इधर और इधर दोनों क्या तरफ है? सेम है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। राइट। अब इसकी नेमिंग कैसे करना है? मैं नेमिंग आईयूपीएसी नेमिंग के लिए रूल लिखवा देता हूँ कि देखो भाई, अपने को अगर आईयूपीएसी नेमिंग करनी पड़े तो कैसे लिखना है कि जो एनहाइड्राइड है सिमेट्रिकल एन, ध्यान रखना सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, तो नाम क्या लिखोगे? ये भाई ये समझ में आ गया, सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड दो एसिड से मिलकर बनाए, दोनों एसिड सेम होंगे, तो अपने को क्या लिखना है? नेम ऑफ एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो नेम ऑफ एसिड लिखना हमारे लिए बहुत इजी है। माइनस एसिड, मतलब नेम ऑफ एसिड लिखने के बाद एसिड नाम हटा देना है, प्लस प्लस फिर क्या लगा दोगे? एनहाइड्राइड लगा देंगे। प्लस क्या लगा देंगे हम लोग? एनहाइड्राइड। सिंपल है कि भाई देखो, पहले वो एसिड का नाम लिखेंगे, उसमें से एसिड हटा देंगे, फिर एनहाइड्राइड लगा देंगे। चलो ऐसा समझ नहीं आएगा, एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर देखना। एग्जांपल क्या है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH3। ये समझ में आ गया, एनहाइड्राइड है, इसकी नेमिंग अपने को करना है। तो सबसे पहले देखो कि नेमिंग करूंगा तो भाई ये एक्चुअल में सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? जैसे ही यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया तो ये तो अपने को सिमेट्रिकल मिला। क्या सिमेट्रिकल मिला? मतलब दो सेम एसिड से मिलकर बना। अगर मैं वो एसिड लिखना चाहूँ ना तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। एक सवाल मैं आपको बिल्कुल ओपन करके ऐसे बता रहा हूँ जिससे दूसरा सवाल करना इजी हो जाएगा कि ये एसिड रहा होगा, बगल में दूसरा एसिड रहा होगा, फिर वहां से H2O निकला होगा। क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं बना देता हूँ जिससे चीजें और इजी हो जाएंगी। यही रहा होगा क्या? और यहाँ से H2 निकला होगा, H2 निकला होगा तो ये कंपाउंड बना होगा जो सिमेट्रिकल है। चलो सिमेट्रिकल है तब एक एसिड का नाम लिखते हैं, फिर उसमें एसिड हटाते हैं, फिर एनहाइड्रेट लगाते हैं, यही होगा क्या? चलो देखो फटाफट मेरे साथ। अगर इस एसिड का नाम लिखना चाहूँ, ये नाम लिखना तो आता है अपने को। कैसे? एक कार्बोक्सिलिक एसिड नंबर 1 इसे दिया, नंबर 2 इसे दिया, तो नाम क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। क्या? लेकिन एथेनोइक एसिड में से एसिड हटाना है तो नाम क्या आएगा? बताओ जरा। एथेनोइक एसिड हटा दिया, फिर क्या लगा दोगे? एनहाइड्राइड। तो नाम क्या हो गया? एथेनोइक एनहाइड्राइड। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा नाम है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो आपने इसे बता दिया, क्या है हमेशा ऐसा ही होगा? नहीं, ध्यान रखना है सिमेट्रिकल है। अगर अनसिमेट्रिकल लगता है, देखो कैसे क्या करना है कि आप पहले ही समझने की कोशिश करना है कि सिमेट्रिकल बना कैसे होगा। कि भाई एक एसिड रहा होगा R1C डबल बॉन्ड OH, बगल में दूसरा एसिड आया होगा, यहाँ पे R2 रहा होगा, और इसमें से अगेन क्या निकला होगा? H2O निकला होगा। H2O निकला होगा तो बताओ जरा कि अगर H2O निकला होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ? H2 निकलने पे देखो क्या बनेगा, बताओ। R1C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड R2। अब देखो ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों अनसिमेट्रिकल, दोनों एक तरफ अलग अलग हो जाएंगे। तो इनको क्या बोल दूंगा मैं? ये क्या है अपना? अनसिमेट्रिकल। ये क्या है अपना? अनसिमेट्रिकल। इसका नेमिंग कैसे लिखोगे बताओ जरा? अनसिमेट्रिकल है तो सर दो एसिड से मिलकर बना है, फॉर श्योर दो एसिड से मिलकर बना है। तो देखो सबसे पहले नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग के लिए पर्टिकुलर क्या रूल बना रखे हैं, वो रूल देखो ध्यान से। रूल क्या है कि नेम ऑफ एसिड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसमें इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फिर माइनस एसिड, फिर प्लस एनहाइड्राइड। ये सिंपल नाम है। क्या कि देखो उस वाले केस में क्या था जो सिमेट्रिकल था, सिमेट्रिकल था तो हमारे पास ये समझ में आ रहा था कि सर एक ही टाइप का तो एसिड है, तो उनका नाम एक जगह लिख दो, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे देखो इनसिमेट्रिकल में तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिड होंगे, मतलब R1C डबल बॉन्ड वो अलग एसिड है, R2C डबल बॉन्ड वो अलग एसिड है, तो उनका नाम अपने को लिखना है पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर एसिड हटा के एनहाइड्रेट लगा देंगे। चलो ऐसे समझ नहीं आएगा, कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं तब जल्दी चीज समझ पाओगे। कि मान लो हमारे पास में एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड CH2 CH3। ये हमारे पास एग्जांपल है। ध्यान से देखो ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड है, नहीं देखो दोनों तरफ सिमेट्री नहीं है। तो अब इस केस में क्या करना है कि पहले एक काम कर लिया करो, दोनों एसिड के नाम लिख लो, इसका नाम लिख लो और इसका नाम लिख लो। ये पक्का एसिड से मिलकर बना। चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ, उसके बाद देख लेना कि देखो ये इस एसिड से मिलकर बना होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस ये क्या रहा होगा OH C डबल बॉन्ड O CH2
CH3 से मिलकर बना होगा, फिर H2 निकला होगा तो एसिड एनहाइड्राइड बना होगा। तब इनकी नेमिंग के लिए क्या करना है बताओ जरा, बड़ा इजी है। इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम है एथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होता है, प्रोपेनोइक एसिड। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आएगा, एथेनोइक क्या, तो नाम क्या लिखोगे, एथेनोइक। फिर दूसरे का नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड तो हटा देना है अपने को, फिर क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। तो ये नाम क्या हो गया अपना, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इजी है क्या। चलो अगर ये समझ में आ गया तो फटाफट और आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ 4-5, वो एग्जांपल्स खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। फिर अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो देखना, और फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से डाउट पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट सोल्व करने की, ठीक है। ये जो कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं मैंने, इनका IUPAC नेमिंग पहले खुद से ट्राई करना। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखना। चलो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फटाफट ट्राई करो। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक वैरायटी का सवाल करवाने की, जिससे चीजें इजी रहें, कोई दिक्कत ना आए। चलो देखो ये 5 एग्जांपल्स हैं, पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो, उसके बाद मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तो साथ साथ मैच करना कि कहाँ गलतियां हो रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड अपने को दे रखा है, ये कंपाउंड, ये ये कंपाउंड अपने को ये कंपाउंड अपने को ये कंपाउंड अपने को दे रखा है। इस कंपाउंड में ध्यान से देखने की कोशिश करना कि कि ये सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है। तो सबसे पहले अपने को समझ में आ रहा होगा कि ये कंपाउंड क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे, जैसे यहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं तो बताओ देखो दो टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं, एक इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो। तो इस लाइन के इधर की बात करते हैं, तो इस लाइन के इधर ध्यान ध्यान देखना, इधर कुछ कंपाउंड डिफरेंट है, उधर कंपाउंड डिफरेंट है। तो ये अनसिमेट्रिकल वाला केस आ गया क्या, अनसिमेट्रिकल वाला केस आ गया। इसका मतलब क्या है कि दोनों दोनों एसिड नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। चलो इसका अगर मैं नाम की बात करूँ तो ध्यान से देखो, इसका 1 2 3, इसका नाम आएगा प्रोपेनोइक एसिड। और इसका नाम क्या आएगा बताओ, 1 2 3, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। ये समझ में आता है भाई। देखो ये 1 2 3 है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, अब देखो ये एसिड है। अब अगर मैं आपको मान लो और ओपन करके लिखना चाहूँ, क्यों एक्चुअली अब तक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी देख लो अगर नहीं समझ में आया तो ये एसिड है। इसका नाम कैसे लिखोगे, 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। और पहले का नाम क्या है, प्रोपेनोइक। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये आ जाएगा क्या, तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा। जो अल्फाबेटिकल पहले में 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, फिर अगेन प्रोपेनोइक। कोई ये मत बोलते ना सर प्रोपेनोइक प्रोपेनोइक दो बार आगे हटा दो, नहीं, ये दोनों अलग अलग में है, ध्यान रखना। 2 प्रोपेनोइक फिर प्रोपेनोइक, एसिड नहीं लगाना, क्या लगाएंगे, एनहाइड्राइड लगा देंगे। बात आई क्या समझ। तो ये इस कंपाउंड का पूरा नाम हो गया, क्लियर है। चलो अब सेकंड वाले एग्जांपल पे देखो, पहले मुझे बताओ सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। देख के समझ में आ रहा होगा सर ये तो सिमेट्रिकल है, इजी सा है। सिमेट्रिकल तो एक एसिड का नाम लिख देते हैं, फिर बाकी तो हो ही जाएगा। अब एक एसिड का मतलब क्या है, अगर मैं एक एसिड अलग से बनाना चाहूँ तो एक्चुअल में ये एसिड यही है क्या, यही तो दो एसिड मिलके H2 हटाया तब जाके ये बना है क्या, पक्का। चलो तो इस एसिड का नाम लिखना तो मुझे आता है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे वही वाला केस हो गया, जब कार्बन काउंट ना हो तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक। बोलो तो तब बताओ, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड तो नाम था उसका। तब एसिड तो लगाना नहीं तो क्या लिखेंगे बताओ जरा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड हटा क्या लगा देंगे, एनहाइड्राइड। तो नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इजी है। चलो थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, अरे सर सीधा सीधा दिख रहा है तो अनसिमेट्रिकल है ना, अनसिमेट्रिकल। तो इसका नाम क्या आएगा बताओ जरा, इसका नाम है एथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक का एथेनोइक एसिड। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साइक्लो है क्या, तो इसका नाम देखो क्या आएगा, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक। बताओ यहाँ पे पेंटेनॉइक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर कार्बन काउंट नहीं है ना पेरेंट चेन में इधर एसिड में। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक फिर एथेनोइक फिर एनहाइड्राइड, ये अपना सिंपल सा इस कंपाउंड का नेम हो गया, राइट।
अब अगर मैं फोर्थ एग्जांपल की बात करूं, अब इसमें इसमें ध्यान से देखना, ये साइक्लिक कंपाउंड लग रहा होगा लेकिन ध्यान से देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम कैसे लिखना है, अगेन ये बताओ सिमेट्रिकल है क्या, ये सिमेट्रिकल है। अब देखो एक्चुअली मैं इसे ब्रेक करके बता रहा हूँ मैं, जिससे चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अब देखो ये कंपाउंड ऐसा आ गया, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच टू, सी एच टू, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ऐसे मिलके बनाया फिर एच टू निकला है। इसका नाम तो लिखना आता है ना, 1 2 3 4, क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड, ये लिखोगे ना। लेकिन अपने को क्या करना है, एनहाइड्रेट एसिड तो लगाना नहीं है, तो नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा इसका। इसका नाम बड़ा इजीली हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ जरा, 4 कार्बन तो क्या लिखोगे, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड, नाम क्या आएगा, ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एनहाइड्राइड। ये बात आई समझ, कि देखो भैया मैं इसे जब जब भी समझना है तो इसे ब्रेक करके देख लिया करो, ब्रेक कर देख लोगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। अब लास्ट फिफ्थ एग्जांपल की बात करूं अगेन, अब ध्यान से देखना कि ये भाई इस कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 4 5 6, तब नाम क्या लिखोगे एक्चुअल में, ये इसी को ब्रेक करके देखो। तब ये पता है, ये देखो लग रहा है अजीब है, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा मिलके बना हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये इससे मिलके बना हुआ है। तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, साइक्लोहेक्सेन 1 2, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ये बताइए समझ, साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड, ये हमारा सिंपल सा नेम हो गया। ये बात आई समझ। तो ये देखो बहुत सिंपल सा एसिड एनहाइड्राइड के लिए एग्जांपल था। नेक्स्ट जो हम लोग अपना जो नेक्स्ट अपना फंक्शन रूल लेके चलते हैं वो लेके चलते हैं एस्टर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। पहले देखो एस्टर होता क्या है, एस्टर होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये एस्टर हो गया। अब अगर हम फॉर्मेशन की बात करें एस्टर कैसे बना होगा, एस्टर कैसे बना होगा उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई इसका नेमिंग कैसा करना है। एस्टर बना है, एस्टर में अगर मैं सफिक्स की बात करूं तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। सफिक्स मैंने दो दो बताए थे, एक बताए थे ओएट, दूसरा क्या बताया था, कार्बोक्सिलेट। पहला था ओएट, दूसरा क्या था, कार्बोक्सिलेट। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा सर, ओएट तो हम तब लगा देंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन काउंट होगा, कार्बोक्सिलेट जब लगा देंगे जब ये कार्बन काउंट नहीं होगा। इतने तो अंडरस्टैंडिंग बन चुके हैं, इतना तो हम लोग समझ चुके हैं अब तक, ठीक है। अब प्रीफिक्स तो क्या यूज करते हैं मैं अलग से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। पहले देखो एक्चुअली बना कैसे है और नेमिंग करनी कैसे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कि देखो जब मैं अगर एनहाइड्रेट की बात कर रहा था, एनहाइड्रेट कैसे बना था, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से, लेकिन इस बार 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्रेट नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा, देखो एक रहेगा एसिड प्लस दूसरा रहेगा एल्कोहल, ये बताइए समझ। ये क्या है अपना, ये तो देख के समझ में आ रहा होगा सर एसिड है, और ये तुम्हारे सबसे काम की चीज क्या, एल्कोहल, ये क्या है, एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल आ गया। अब बताओ अब इसमें क्या हुआ होगा, अगेन इसमें H2O निकला होगा, इसमें भी क्या निकला होगा, H2O। लेकिन देखो H2O जब ये निकलेगा तब देखो इस तरीके से कुछ बनेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, और ये क्या बन गया, एस्टर बन गया क्या। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर देखो ये तो एसिड पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, एल्कोहल पार्ट है। ध्यान रखना ये एसिड पार्ट है और ये एल्कोहल पार्ट है। अब नेमिंग कैसे करनी है देख लो, अगर अच्छे से मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ एक बार, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये एसिड पार्ट है, तो इसमें क्या आएगा देखो, ये एसिड पार्ट है और एसिड पार्ट में क्या लगाएंगे, एस ओ एट, ये किसकी तरह यूज होगा, मैं एस लिख देता हूँ, एस ओ एट इन लास्ट। भाई देखो ये क्या करना है, सफिक्स टू की तरह यूज करना है, लास्ट में ओएट अपने यूज करना है। और ये एल्कोहल पार्ट है क्या, तो ये क्या आ जाएगा, एज एल्काइल इनिशियल, कि स्टार्टिंग में एल्काइल लेके इसको लिख लेना है अपने को, एल्का एल्काइल लेके इसको फर्स्ट लिख देना है, उसके बाद में ओएट लगा के उसको लास्ट लिख देना है, मतलब एसिड वाले पार्ट को। चलो ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। कि मान लो मेरे पास में एग्जाम्पल ये है, और पूछे ना सबसे छोटा एस्टर कौन सा, तो ये वाला एस्टर सबसे स्मॉलेस्ट एस्टर रहता है। ध्यान रखना अगर एच लग जाए तो भी एस्टर ही है, सबसे स्मॉलेस्ट एस्टर ये रहता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये एस्टर है, लोगों को लगता है कि सिर्फ आर आर ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर एच आ जाए तो भी ये एस्टर ही है। अब देखो अगेन इसकी नेमिंग कैसे कर रहे हैं, मैं रूल वाइज रूल बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। ये एसिड पार्ट है और ये अल्कोहल पार्ट है। पहले अल्कोहल पार्ट को एज एल्काइल आएगा, तो सी एच तो पहले क्या लिखोगे, मिथाइल, क्या नाम आएगा बताओ,
मिथाइल, ये एल्कोहल वाले पार्ट, इस पार्ट का नाम आ गया क्या। फिर देखो इसके आगे ओएट लगाना है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा। कि अगर मैं नाम सिंपल से बात करूं तो भाई मेथेन नाम आएगा, मेथेनोइट आ जाएगा। एक कार्बन में मेथेन आता है लेकिन आगे ओएट लगाना तो क्या आ जाएगा, मेथेनोइट, क्योंकि कार्बन काउंट भी है क्या। मैं सोचो ये कार्बन अगर काउंट होगा तो ओएट आ जाएगा, अगर नहीं कार्बन काउंट हो पेंसिल में तो कार्बोक्सिलेट आ जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा बताओ, मिथाइल मेथेनोइट। ये बात है समझ, मिथाइल मेथेनोइट, ये सिंपल सा नाम हो गया। अब कुछ और अच्छे एग्जांपल्स करते हैं जिससे चीजें और समझोगे अच्छे से, एक बार ध्यान से देखना। अब अगेन मैं दो तीन एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, उसी के बाद चीजें सीख पाओगे। ध्यान रखना, अगर डायरेक्टली करने गए तो कोई मतलब नहीं रहेगा। चलो ध्यान से देखो, ये दूसरा कंपाउंड हो गया। अगर मैं तीसरे कंपाउंड की बात करूं, देखो फोर्थ एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल साथ साथ ट्राई करना तभी जाके सीखोगे, वरना सीखोगे नहीं। एंड लास्ट एक एग्जांपल और लेते हैं फिर। ये हमारे पास एग्जांपल है ओ सी डबल बॉन्ड यस। चलो वीडियो पॉज करो, एग्जांपल खुद से ट्राई करो, फिर साथ मैच करना। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से देखो। कि देखो भाई ये एसिड पार्ट है और ये एल्कोहल पार्ट है। हमें पता है एल्कोहल पार्ट को पहले लिखना पड़ेगा एल्काइल करके। देखो कितने कार्बन है, 1 और 2, तो नाम क्या आ जाएगा 2 कार्बन के लिए, इथाइल। फिर देखो इसकी नंबरिंग कैसे करोगे, 1 2 3, एसिड पार्ट है, इसमें कार्बन काउंट हो गया तो क्या आ जाएगा, प्रोपेन। फिर कार्बोक्सिलेट नहीं आएगा, कार्बन काउंट हो रहा है सी डबल बॉन्ड वाले एस्टर वाला, तो एसिड वाला, तो क्या आ जाएगा, ओएट आ जाएगा। तो नाम क्या आ जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। ये बताइए समझ। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ये एल्काइल पार्ट है, सिंपल नाम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मिथाइल। उसके बाद देखो 1 2 3, अब क्या आ जाएगा, अब देखो 2 पे अगेन मिथाइल लगा है क्या, तो अब क्या लिखोगे बताओ, इथाइल तो सॉरी, ये अपना नाम आ गया ना डायरेक्टली, मिथाइल आ गया। फिर देखो अब क्या लिखोगे, मिथाइल प्रोपेनोएट, 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। किसी को डाउट तो नहीं सर, देखो मिथाइल मिथाइल दो हो जाएगा तो उनको एक साथ इसे नंबर लगा के लिख देते हैं 1,2 करके, नहीं ऐसा नहीं है। ये एल्कोहल पार्ट को ऐसे प्रॉपर ध्यान रखना, एल्कोहल पार्ट को पहले लिखना है फिर एसिड वाले पार्ट को लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं थर्ड वाले एग्जांपल की बात करूं, देखो ये अगेन क्या आ गया अपना, एल्काइल पार्ट क्या आ गया, एल्कोहल पार्ट मिथाइल। फिर देखो 1 2 3 क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो, बी स्मॉल कर देना, 2 ब्रोमो, फिर क्या आएगा, प्रोपेनोएट, 2 ब्रोमो प्रोपेनोएट। अगर फोर्थ की बात करूं, देखो ये एल्काइल ग्रुप है क्या, एल्काइल ग्रुप है तो नाम क्या आएगा बताओ जरा, मिथाइल। मिथाइल, अब देखना ये एसिड वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे ओएट नहीं लगेगा क्योंकि देखो ये कार्बन है, मैं इस एसिड का नेमिंग लिखूंगा तो कार्बन काउंट नहीं आएगा, ये क्या रहेगा 1 2 3 4 5, ये नाम क्या आएगा, साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलेट आएगा, ध्यान रखना। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहाँ पे कार्बोक्सिलेट क्यों है बताओ जरा, क्योंकि सर देखो यहाँ पे एसिड का नाम लिखने पे कार्बन काउंट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। अब अगर फिफ्थ लास्ट एग्जांपल की बात करें तो देखो एल्काइल ग्रुप में क्या है, साइक्लोपेंटेन। अब ये वाला एल्कोहल पार्ट बन गया, क्या बन गया, एल्कोहल पार्ट बन गया। तो नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, साइक्लो पेंटाइल। फिर क्या आ जाएगा, ये तो ये एसिड वाला पार्ट है तो नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइड। क्या नाम आ जाएगा, एथेनोइड, राइट। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे। ये तब था जब एस्टर अपना सीनियर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करें, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एस्टर क्या आ जाए, एस्टर एक सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाए, तब देखना इसके लिए स्पेशल केस है। क्यों भाई देखो एस्टर है वो दो तरीके से कनेक्ट हो सकता है, कैसे पहले ये समझो, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। देखो एक्चुअल में एस्टर को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये तो भाई पेरेंट चेन से यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है और पेरेंट चेन से यहाँ से भी कनेक्ट हो सकता है। दोनों से कनेक्ट होगा तब अलग अलग तरीके से नाम लिखा जाएगा। देखना एग्जाम्पल से, मैं एक पहले जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि जिससे आप एक चीज समझ पाओ। कि जैसे देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, अब जो भी आएगा वो जूनियर फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो देखो अगर मान लो पहला केस लेके चलते हैं कि ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया, इसको मैं पहला बोल देता हूँ। कैसा हो सकता है ना कि जो ये एस्टर ग्रुप है वो इस तरीके से कनेक्ट हो। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप ऐसे कनेक्ट हो, दूसरा केस हो गया, मतलब
ये हमारी पेरेंट चेन है, और पेरेंट चेन से कनेक्ट होने का एसिड के पास दो तरीके हैं, पहला ऑक्सीजन से कनेक्ट, दूसरा ये कार्बन से कनेक्ट हो जाए। तो पहला केस से अगर कनेक्ट हुआ, मैं अगेन ध्यान रखना दोनों केस में अलग अलग नाम बता रहा हूँ, फिर एग्जांपल्स कराता हूँ। अगर पहले केस में अगर कनेक्ट होता है तब हम क्या यूज करेंगे, तब यूज करेंगे एल्केनॉइल ऑक्सी। एल्केनॉइल ऑक्सी मतलब एल्केनॉइल मतलब ये कार्बन काउंट कर लेंगे और नाम क्या लिख देंगे, एल्केनॉइल ऑक्सी। ये किसका नाम आएगा बताओ जरा, ये आ जाएगा अपने पास में प्रीफिक्स टू, जब अगर अपने को जरूरत पड़ी तो फर्स्ट देख लेना, इसके लिए यूज करेंगे एल्केनॉइल ऑक्सी। ये कब यूज करेंगे, जब जब एस्टर का ऑक्सीजन कनेक्ट हो पेरेंट चेन से, और ये जब आ जाएगा कार्बन कनेक्ट हो तब यूज करेंगे एल्कोक्सी कार्बोनिल। दूसरा केस में क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला एल्केनॉइल ऑक्सी, दूसरा एल्कोक्सी कार्बोनिल। चलो एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। प्रैक्टिस करोगे तब चीजें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, लेकिन पहले मैं दो एग्जांपल करवा देता हूँ, जिससे कि एक बार अपने को आइडिया तो रहे कम से कम कि सर एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल और देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड OH। चलो देखो फटाफट। अब भाई मैं देखो, ये देखिए समझ में आ गया सर, सिंगल फंक्शनल कार्बोक्सिलिक एसिड है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। तो देखो 1 2 3, राइट, 1 2 3। ध्यान रखना उसको आगे को 4 नहीं देना है, ध्यान रखना, क्योंकि भाई इसमें हमें पता है कि इसका नाम क्या यूज करेंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल यूज करेंगे। तो कार्बोनिल में कार्बन या कार्बोनिल नाम है, कार्बन ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो इसको 4 नहीं देना है। तब नाम क्या लिखोगे बताओ जरा, 3। फिर क्या लिखोगे बताओ जरा। अब भाई एल्कोक्सी मतलब ये CH3 एक लगा है, तो क्या लिखोगे, मिथोक्सी कार्बोनिल, 3 मिथोक्सी कार्बोनिल। कार्बोनिल नाम यूज किया तो बताओ ये C डबल बॉन्ड काउंट हो गया क्या, तो नाम क्या हो गया, 3 मिथोक्सी कार्बोनिल। ये किसका नाम है, ध्यान से देख लेना, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है। देखो 3 पे लगा है, ये एल्कोक्सी कार्बोनिल इसके लिए यूज करते हैं। एल्कोक्सी मतलब ये कार्बन देखा है, मिथोक्सी फिर ये C डबल बॉन्ड के लिए कार्बोनिल, तो ये कार्बन ऑलरेडी काउंट हो चुका है पेरेंट चेन में, 3 मिथोक्सी कार्बोनिल। फिर क्या नाम आ जाएगा, प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, हाँ या ना। चलो इसकी बात करें तो अगेन 1 2 3, इस बार देखो ये साइड चेन आ गई क्या, इसके क्या, इसके लिए क्या यूज करेंगे बताओ जरा। इसके लिए तो हम लोगों ने एल्कोक्सी कार्बन यूज किया था, इसके लिए क्या यूज करते हैं, एल्केनॉइल ऑक्सी। क्या यूज करते हैं, एल्केनॉइल ऑक्सी। तो नाम क्या आ जाएगा बताओ जरा, 3 पे क्या लगा, इथेनॉइल ऑक्सी, इथेनॉइल ऑक्सी नाम आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये हमारे पास में एक अच्छा एग्जांपल्स हो गया। चलो एक लास्ट एग्जांपल और करवा देता हूँ, फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे के एसिड्स की फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे। कि मान लो हमारे पास में ये कंपाउंड दे रखा है, राइट, अगेन सिंगल फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया क्या, जो साइक्लिक पार्ट में कनेक्ट है। तो नंबरिंग अपने को ऐसे ही करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। और अब ये क्या बन गया अपना, अब ये बन गया अपना सब्सटेंट बन गया, और ऑक्सीजन से कनेक्ट। और बताओ ऑक्सीजन से कनेक्ट होने पे क्या यूज करते हैं, एल्केनॉइल ऑक्सी यूज करते हैं क्या। तो एल्केनॉइल ऑक्सी में यहाँ पे क्या यूज होगा, 3 कार्बन, तो प्रोपेनॉइल ऑक्सी यूज होगा क्या, तो क्या लिखोगे, 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, 3 प्रोपेनॉइल ऑक्सी, फिर साइक्लो पेंटेन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमारा प्रॉपर नाम हो गया। बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं।